आस्क्ड टेल अस अबाउट योर टीम। तो अब यहाँ पर इंटरव्यू वालों ने पूछा कि अब आप अपने टीम के बारे में कुछ बताइए। तो वन गर्ल, तो सबसे पहले एक लड़की बोली, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा अजीब लगता था। वी वर द फर्स्ट गर्ल टीम हियर, बिकॉज वो पहली एक ऐसी टीम थी जो कि लड़कियों की टीम थी। पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, लोग देखने आते थे कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले अ बास्केटबॉल, और लोगों को ये उत्सुकता थी बेसिकली कि वो देखे कि लड़कियां किस तरीके से बास्केटबॉल खेलेगी। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, मगर अब लोगों को आदत हो गई है, अब वो हमें देख के इतने सरप्राइज नहीं होते। दे हैव बिगिन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, और अब ये बेसिकली वहाँ के लोगों ने ये बात मान ली है कि हाँ, लड़कियां भी अच्छा खेल सकती हैं। नाउ अफसाना, आई वॉज 11 years old when we start playing, कि जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना तब मैं सिर्फ 11 साल की थी। एट दैट टाइम वी आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले अ मैच, और उस वक्त जो है अफसाना को ये परमिशन नहीं थी कि वो कहीं पर भी मैच खेलने जा सके। इट हैज़ बीन अ 2 years since then, और तब से 2 साल हो चुके हैं। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर अ मैचेस, और अब इनको बेसिकली परमिशन मिल गई है कि अलग अलग जगहों पर मैचेस को खेलने जा सकती है। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग, मगर ये सब हो कैसे पाया, ये सब उनकी मेहनत और लगन से, और सर बिकॉज उनको कोचिंग दे रहे थे, उसकी वजह से ही आज वो लोगों के अलग अलग प्लेसेस पर जाकर खेलती है और अपना नाम रोशन करती है। अनदर गर्ल, तो अब यहाँ पर दूसरी बच्ची बोलती है, यस वी रियली वर्क हार्ड, कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, कि जो हमारे सर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आर एक्सरसाइज, तो सबसे पहले हम जॉगिंग किया करते थे, वार्म अप करते थे, और उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज करते थे। सर टीचेस अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, और सर जो है वो हमें ये बताया करते थे कि हम किस तरीके से अच्छा खेल सकते हैं। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस, और हम ये प्रैक्टिस किया करते थे कि बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं तो हम बॉल को अपने पास कैसे रख सके। टू डॉज द प्लेयर ऑफ द अदर टीम, बिकॉज अगर हमारे पास बॉल रहेगी तो जो दूसरा बंदा है वो इतनी जल्दी से नहीं लेगा और गोल नहीं होगा। सो हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, और हम ये भी सीखते थे कि किस तरीके से बास्केटबॉल को बेसिकली बॉल को बास्केट में कैसे डाला जाए। टू स्कोर अ गोल, ताकि हम गोल कर सके और पास कर सके बॉल को एक दूसरे पे, मतलब बिकॉज इसमें बास्केटबॉल में जो है टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये भी प्रैक्टिस करते थे कि हम एक दूसरे को कैसे पास करेंगे बॉल। एंड वन थिंग मोर, टू रन फास्ट ऑन अ कोर्ट, और बहुत ही स्पीड में हमें अपने बॉल को साथ में लेकर ही भागना होता है, तो इस सब चीज़ों की हम प्रैक्टिस किया करते थे, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें रिक्वायर्ड है। Now Afrin, तो अब Afrin is saying, Sir says while playing, don't think you are a girl. तो आफरीन ने बोला कि सर हमें बोलते थे कि जब तुम खेल रहे हो उस वक्त अपने दिमाग में ये मत लाओ कि तुम लड़कियां हो। प्ले लाइक अ प्लेयर, और सिर्फ यही मानो कि तुम एक प्लेयर हो जिसको क्या है, गेम अच्छे से खेलना है। कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन, और अगर तुम्हारे थोड़ी बहुत चोट लग भी जाती है, तुम इंजर्ड हो भी जाते हो, तो भी तुम्हें अपना जो गेम है वो कंटिन्यू रखना है, उसे खेलना है, और एक दूसरे को इनकरेज करना है कि कम ऑन यू कैन डू इट, कि तुम ये कर सकते हो। नाउ गेट अप यू विल बी फाइन, कि खड़े हो, अगर इन केस तुम गिर जाते हो तुम ठीक हो जाओगे। नाउ आर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, मगर अब हमारा गेम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, बिकॉज वो 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज बॉय टीम, तो बेसिकली अब लोगों ने ये बात माननी स्टार्ट कर दी है कि इनकी टीम भी उतना ही अच्छा खेलती है जितना कि लड़कों की टीम खेलती है। नाउ अनदर गर्ल, वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, कि हम बॉयज़ की टीम के साथ भी खेलते हैं। वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिल्कुल इक्वालिटी के साथ खेले।
कोई भी भेदभाव ना करें। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स। उन्हें बेसिकली वो बिल्कुल लीनियंट नहीं होने चाहिए। वो जितना स्ट्रिक्टली लड़कों के साथ खेलते हैं उतना ही वो हमारे साथ खेलें, और ये ना सोचे कि हम लड़कियां हैं तो हमारे साथ थोड़ी लीनियंसी ना बरते। वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज़ इमिटेट अस। और जब लड़के जो है चिढ़ाते हैं तो लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, या फिर वो जब नकल करते हैं बेसिकली लड़कियों की, तो लड़कियां जो है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। बट वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स। मगर हम जो लड़कियां हैं बेसिकली जो गर्ल्स टीम है वो इसे एज अ चैलेंज लेती है और सोचती है कि जो जो गलतियां हमने की है अगली बार हम उसे करेक्ट करेंगे, सही करेंगे। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कॉल्ड देम। और अगर लड़के जो है वो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो हम भी उन्हें स्कॉल्ड करते हैं। नाउ डू गर्ल्स एंड द बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ अ गेम इन योर स्कूल। तो क्या लड़के और लड़कियां आपके स्कूल में अलग अलग तरह का गेम खेलती हैं, और योर नेबरहुड या फिर आपके आसपास घर के आसपास? इफ़ येस देन विच गेम डू द बॉयज़ प्ले एंड विच डू द गर्ल्स प्ले। और अगर ऐसा है तो कौन से गेम जो है वो लड़कियां खेलती है और कौन से गेम जो है वो लड़के खेलते हैं। सो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द गेम्स आर प्लेड बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बेसिकली ज़्यादातर गेम्स जो है वो दोनों ही खेल लेते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर वो गर्ल्स हो। बट कुछ ऐसे गेम हैं जो कि सिर्फ जो है लड़के ज़्यादातर खेलते हैं। दैट विल बी वो क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल है, हॉकी है और बेसबॉल है। मगर जो गर्ल्स होती है वो ज़्यादातर क्या खेलती है, वो या तो टेबल टेनिस खेलती है, शटल कॉक इज़ बेसिकली, और बैडमिंटन, या फिर वो बास्केटबॉल वगैरह भी खेल सकती है। नाउ डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। तो क्या आपको लगता है कि कोई अंतर है जब गेम लड़के और लड़कियों के द्वारा खेला जाता है? सो यस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ बॉयज़ एंड द गर्ल्स प्ले द गेम। तो बॉयज़ और गर्ल्स के खेलने में जब वो गेम खेलते हैं तो उसमें थोड़ा अंतर होता है। बॉयज़ यूजुअली प्ले वेरी हार्शली वाइल गर्ल्स प्ले वेरी स्मूथली। कि लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा जोश में खेल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं जब वो गेम खेलते हैं, एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगते हैं। वाइल जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही कामली, बहुत ही स्मूथली जो है वो गेम को खेल लेती है। नाउ शुड द गेम्स फॉर अ बॉयज़ एंड द गर्ल्स बी डिफरेंट। तो क्या बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो गेम्स है वो अलग अलग होने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तो आपको ऐसा क्या लगता है? सो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज़। कि मुझे नहीं लगता कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर होता है, तो उनके गेम्स में भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सिंस बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, हमें दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, इक्वालिटी देनी चाहिए। एनीवन प्ले द गेम दे लाइक। तो जिसे जो चीज़ पसंद है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, वो उस गेम को खेल सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये गेम लड़का खेल सकता है या फिर ये गेम लड़की खेल सकती है। तो जिसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो अच्छा खेल रहा है तो उसको पूरी छूट है कि वो उस गेम को खेल सकता है, और इवन अपना करियर भी उसमें परस्यू कर सकता है, अपना करियर भी उसमें बना सकता है। वी सेड यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट। कि आपने तो बहुत सब कुछ कर लिया है, तो अब आप क्या करोगे? सो अफसाना, वी हैव बिन प्लेइंग वेल। कि हम अच्छे से खेल रहे हैं। सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू अ मैनी प्लेसेस। और हमारे अच्छे खेलने के वजह से ही हमें अलग अलग चांस मिला है अलग अलग जगहों पर जाकर खेलने का। वी हैव प्लेड फॉर आर सिटी एंड आर स्टेट। और हम अपनी सिटी और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लिए खेलते हैं। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आर कंट्री समडे। और हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा मेहनत करें और कभी अपनी जो कंट्री है इंडिया की तरफ से खेलें और वहाँ का नाम रोशन करें। येस, देन वी विल बी ऑल्सो अ पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स। और तब शायद हम जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, पॉपुलर है, वो इतने ज़्यादा फेमस है, तो शायद हम भी उतने ही फेमस हो जाए। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल। हम बहुत अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आर कंट्री और एरिया और आर कंट्री। और हम चाहते हैं कि हम भी वहाँ से बहुत मान सम्मान जीते और अपनी कंट्री को जिताए। वी वॉन्ट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल। और हम उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो भारत की जो बेसिकली गर्ल्स है, या फिर हम कह सकते हैं जो इंडियन गर्ल्स टीम है, वो भी गोल्ड मेडल ला सकती है। वी विल मेक दिस हैपन। और हम ये करके दिखाएंगे। नाउ
Have you ever taken part in some game or a competition from your school or a area and how did you feel? तो क्या कभी आपने किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है और आपको कैसा फील हुआ है? So yes, I have taken part in a game कि मैं गेम्स में पार्ट ज़रूर किया करती थी and I felt great when I took part in my school competition और जब भी मैं स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था. डिड यू गो टू सम अदर प्लेसेस टू प्ले? तो क्या आप कभी कहीं और गए हो खेलने के लिए? वट वॉज दैट प्लेस लाइक? और वो प्लेस जो है वो कैसी है? हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस? और आपको वहाँ पर जाकर कैसा लगा? येस, वी वेंट टू अदर स्कूल टू प्ले द गेम. कि हाँ, हम और दूसरे स्कूल में जाकर भी खेला करते थे. द स्कूल लुक्ड नाइस. और वो जो स्कूल था वो काफ़ी अच्छा था. एंड आई लाइक द स्कूल इन्वायरमेंट व्हेन आई वाज देयर. और मुझे वहाँ का जो माहौल था, इन्वायरमेंट था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मैं वहाँ पर गई. हैव यू सीन मैचेस बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री? विच वन? तो क्या कभी आपने मैच देखे हैं इंडिया और किसी और कंट्री के बारे में? और अगर देखा है तो कौन सा? सो येस, आई हैव सीन मैचेस बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री. कि हाँ, मैंने मैचेस देखे हैं जो कि इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में होते थे. और मुझे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है. वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ आर इंडिया एंड वी ऑल लाइक दैम. तो हमें पता है कि हमारे जो इंडिया में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत फेमस है और हमें वो पसंद भी है. Do people also know and like the Indian player who play some other game? तो क्या हम ऐसे भी इंडियन प्लेयर्स को जानते हैं जो बाकी के गेम्स खेलते हैं? Yes or no? And what do you feel about it? आपको उसके बारे में क्या लगता है? Do you know the player of the Indian football or the कबड्डी टीम? तो क्या आप इंडियन के जो फुटबॉल टीम है या कबड्डी टीम के लोगों को भी जानते हो? So yes, few of the Indian players of the other games are liked by the pupil. कि जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स होते हैं, बाकी गेम्स के प्लेयर्स होते हैं, हमें वो भी बहुत पसंद है. आई फील हैप्पी दैट अदर गेम्स आर बिकमिंग पॉपुलर. और आजकल तो क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे गेम जो है, चाहे वो फुटबॉल है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, तो ये सारे गेम भी आजकल फेमस हो रहे हैं. एंड नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इंडियन फुटबॉल और द कबड्डी टीम. मगर हाँ, मैं जो फुटबॉल टीम है या फिर जो कबड्डी टीम है उसके बारे में मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है कि उसके कौन कौन से प्लेयर्स हैं.